नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है तंजीमें बनती हैं। जी हाँ, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे सोसाइटी में मुसलसल मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें बन रही हैं, ट्रस्ट बन रहे हैं, इदारे क़ायम किए जा रहे हैं और हर एक इदारे या ट्रस्ट या तंजीम का मकसद होता है कि वो खिदमत खल्क़ के लिए काम करें। इसी मकसद के तहत वो बाकायदा एक तरह से जलसे का इनक़ाद करते हैं। जैसे ही ट्रस्ट या सोसाइटी या फिर इदारे का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके फ़ौरी बाद इफ्तिताही तक़रीब के तौर पर एक जलसे का इनक़ाद करते हैं और इस जलसे में इस बात का तारुफ़ करते हैं कि हमारे इस इदारे की जानिब से बेसहारा लोगों की खिदमत की जाएगी, गरीबों व मज़लूमों की खिदमत की जाएगी, तालीम के शोबे में काम किया जाएगा, सेहत के मामले में हम लोगों की तायीद करेंगे, सेहत के मामले में हम लोगों की मदद करेंगे। इस तरह के मुख्तलिफ़ अग़राज़ व मक़ासिद के तहत तंजीमें वो इदारे क़ायम किए जाते हैं। आगाज़ में तो ये तंजीमें और इदारे मुसलसल खिदमत खल्क़ या अपने बताए हुए मक़ासिद के तहत काम करते हैं, लेकिन न जाने किसकी नज़र लग जाती है कि ये तंजीमें या इदारे कुछ ही दिन बाद अपने मकसद से भटक जाते हैं और दूसरी तरफ करवट फेर लेते हैं। इसी वजह से जो लोग जो कौम इन इदारों और तंजीमों के साथ उम्मीदें लगाए हुए होते हैं, वो नाउम्मीद हो जाते हैं। ख़ास तौर से मुसलमानों के इदारे या तंजीमों की बात की जाए तो जब आगाज़ में जो सदर होता है या सेक्रेटरी होता है या कोई और ओहदेदार होता है, वो शुरुआत में से लेकर आखिर तक अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। या तो इदारा बंद हो जाता है या फिर सदर मर जाता है, तभी जाकर इदारे और ट्रस्ट के दरमियान जो रिश्ता होता है वो ख़त्म होता है। और बाज़ इदारे ऐसे हैं जहाँ पर सदर और सेक्रेटरी तो नाम के लिए होते हैं, लेकिन वहाँ अपनी अनानियत और मफादात के तहत काम करने वाले बाज़ लोग होते हैं जो ट्रस्ट या इदारे या सोसाइटी को अपने अग़राज़ व मक़ासिद के तहत काम करने का मौका नहीं देते, ना ही वो लोग दूसरों के मशवरे या फिर दूसरों की रहनुमाई के तहत काम करना चाहते हैं। ऐसी ही अनानियत और मफादात की वजह से अक्सर मुसलमानों के इदारे या तंजीमें नाकाम हो जाते हैं। हमने कुछ ऐसे इदारे भी देखे हैं जो आगाज़ में तो तालीम के शोबे में काम करने का ऐलान करते हैं, सेहत के शोबे में काम करने का ऐलान करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो ख़तना करवाने या फिर इज्तिमाई शादियों का बेड़ा उठाकर लोगों के दरमियान पहुँच जाते हैं। आज जो हालात हैं, उन हालात को देखा जाए तो इज्तिमाई शादियों और इज्तिमाई ख़त्नों के निज़ाम से ज़्यादा तालीम के शोबे में काम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि तालीम ही कौम व मिल्लत का इस वक्त अहम सरमाया है, अहम काम है। अगर उस शोबे में काम नहीं किया जाता है तो यकीनन मुसलमानों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह बात सिर्फ मकसद से हटने की नहीं है। आमतौर पर जो भी इदारे या तंजीमें बनाते हैं वो कम अक्ल या फिर जाहिल किस्म के लोग नहीं बनाते, बल्कि बाशऊर और आला तालीम याफ्ता लोग ही इदारों और तंजीमों का क़याम करते हैं, ताकि वो इन इदारों के ज़रिए से कौम व मिल्लत की रहनुमाई करें और कौम व मिल्लत के लिए खिदमत करें। लेकिन अचानक ये लोग इन इदारों और ट्रस्ट या तंजीमों को इस तरह से हाईजैक कर लेते हैं कि वो अपने मफादात की तकमील के लिए पूरी तरह से इन ट्रस्ट या इदारों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि बाज़ लोग इन इदारों और ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन के वक्त सियासतदानों को दिखाकर वोट के बदले नोट बटोरने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ लोग सिर्फ इदारों और ट्रस्ट को दिखाकर ख़ुद इलेक्शन में कूद पड़ते हैं। दरअसल हम इन तमाम बातों को लेकर तनक़ीद इसलिए कर रहे हैं कि आज मुसलमानों को किंग बनने के बजाय किंग मेकर बनने की ज़रूरत है। आप RSS की ही बात ले लें, पिछले 100 साल से मुसलसल RSS मुल्क के मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही है। अदलिया हो या फिर इंतज़ामिया हो, सहाफ़त हो या फिर वो मज़दूरों के शोबे में हो, हर इलाक़े में RSS की तरफ से काम किया जा रहा है और वो लोग BJP को सामने रखकर मुख्तलिफ़ शोबों में किंग बना रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों की तरफ से देखा जाए तो वो हर इदारे या तंजीम की तरफ से इलेक्शन को खड़ना ही सबसे अव्वलीन मकसद समझते हैं। RSS की जैसे हमने आपको मिसाल दी है, RSS के लोग हर जगह, हर इदारे में, हर शोबे में, हर महकमे में मौजूद हैं। अगर RSS खुद चाहे तो वो RSS के नाम से ही सियासी पार्टी बनाकर इलेक्शन के मैदान में कूद सकती है, लेकिन वो लोग ऐसा करने के बजाय एक मुस्तक़िल अपना एक टारगेट रखकर जो है लोगों के दरमियान काम कर रहे हैं और BJP के ज़रिए से अपने मफादात की तकमील करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुसलमानों को भी चाहिए कि वो
किंग मेकर बने, ना कि किंग बनकर अपने आप को रुसवा व जलील करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उन हालात में मुसलमानों को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर मुसलमान वाकई में कुछ काम करना चाहते हैं, अगर वाकई में मुसलमान सियासत के शोबे में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो पहले बुनियादी सतह पर काम करें। ज़मीनी सतह पर जब तक इनका काम नहीं होता उस वक्त तक इन्हीं कोई लीडर तस्लीम नहीं करता। और ये भी बात है कि सिर्फ मुसलमानों के दरमियान रहकर काम करने से कोई लीडर नहीं बन सकता, बल्कि किसी भी लीडर या किसी भी सियासतदान को तमाम तबक़ों में, तमाम मज़ाहिब में, तमाम ज़ातों के दरमियान जाकर काम करने की ज़रूरत है। इन हालात में ही वो इलेक्शन जैसे जो मखसूस वो वक्त है उसमें कामयाब हो सकता है। यकीनन लीडरशिप की आज मुसलमानों को ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ सियासत के शोबे में जाकर ही लीडरशिप करना माकूल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एडवोकेट्स की कमी है। अगर कोई अच्छा नौजवान एडवोकेट्स के शोबे में जाकर वो क़ियादत करता है तो वो एडवोकेट्स के शोबे के ज़रिए से मुसलमानों की या फिर कौम मिल्लत की या फिर मुल्क की लीडरशिप कर सकता है। इसी तरह से डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी तादाद में हैं, लेकिन एक ऐसे डॉक्टर की कमी में हम लोग अक्सर महसूस करते हैं जो पूरे डॉक्टर्स के शोबे में क़ियादत कर रहा हो। इसी तरह से सहाफ़त के शोबे में भी बात की जाए तो जर्नलिस्ट तो हमारे दरमियान बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो भी चंद एक दिन समाज के दरमियान रह जाते हैं, फिर उसके बाद अचानक इलेक्शन लड़ने के लिए वो आगे निकल जाते हैं। जबकि हकीकत में इनकी लीडरशिप की ज़रूरत जर्नलिज़म के शोबे में होती है, लेकिन वो वहाँ लीडरशिप करने के बजाय इलेक्शन के शोबे में निकल जाते हैं, फिर नाकाम होकर वापस लौट आते हैं। मुसलमानों का अलमिया ये है कि वो ना तो प्रोफेशनल लीडर्स बन रहे हैं, ना ही वो पॉलिटिकल लीडर्स बन रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लेवल में लीडरशिप को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ते हैं तो ख़ुद ब खुद लोग इन्हें लीडरशिप तस्लीम करेंगे। आज के इस अहम मजमून में हमारा बस इतना ही कहना है कि अगर वाकई में इलेक्शन या फिर लीडरशिप करनी है तो बुनियादी सतह पर जाकर तमाम तबकों को साथ में लेकर काम करें, और जो प्रोफेशन हम अपनाए हुए हैं उस प्रोफेशन पर ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि लोगों के दरमियान एक मिसाल कायम कर सकें कि ये डॉक्टर है या फिर ये जर्नलिस्ट है या फिर ये बिजनेसमैन है, ये अपने शोबे में अच्छी क़ियादत कर रहा है, तो यकीनन वो आने वाले दिनों में पूरे आम लोगों की भी क़ियादत करने का लायक है। इसके बजाय तंजीमें बनाना, फिर तंजीमें बनाकर उसे हाईजैक कर लेना, फिर उसके बाद उन तंजीमों को सामने रखकर पॉलिटिक्स करना, ये नाकाबिल कबूल है। जो भी तंजीमें वो इदारे बनाए जाते हैं उसके जो अगराज़ व मकासद होते हैं उन मकासद के तहत ही काम करें, तो ये सब के लिए बेहतरीन चीज़ हो सकती है। ये थी आज की खुसूसी पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। नए तबसरे और नई खबरों के साथ हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।